हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम वैल्यूज़ क्या होती हैं इस बारे में जानेंगे। सबसे पहले वैल्यूज़ वो बिलीव्स हैं जो हमें बहुत वैल्यूएबल हैं। वैल्यूज़ वो हैं जिन्हें कोई भी इंडिविजुअल इम्पोर्टेंस अटैच करता है और इनको प्रेफरेंस देता है। अगर आप अपनी वैल्यूज़ को प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब आपका वैल्यू सिस्टम वीक है। नाउ वैल्यूज आर इंडिविजुअल सेंट्रिक। इसका मतलब ये कि वैल्यूज पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। हर एक पर्सन डिफरेंट वैल्यूज को प्रायोरिटाइज करता है और ऐसा इसलिए कि हर इंडिविजुअल के पर्सनल बिलीव्स और एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं जो उसकी वैल्यू फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई करियर सक्सेस को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा तो कोई फैमिली एंड रिलेशनशिप्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा। तो वैल्यूज आर इंडिविजुअल सेंट्रिक। These are some of the important human values and we should try to inculcate them in ourselves. These are honesty, courage, kindness, cooperation, respect, integrity, punctuality, discipline, perseverance, and tolerance. Now coming to more about values. वैल्यूज इंडिविजुअल को मोटिवेट करती हैं टू एक्ट इन अ सर्टेन वे। आप जिन वैल्यूज को इम्पोर्टेंस देते हैं उनको अपहोल्ड करने के लिए आप अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पंक्चुअलिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं फिर आप उसी तरीके से एक्ट करेंगे। आप लेट होना प्रेफर नहीं करेंगे। वहीं अगर कोई पर्सन करेज को इम्पोर्टेंस देता है तो वो उस तरीके से एक्ट करेगा। वो अनसर्टेनिटी को या चैलेंज को कन्फ्रंट करेगा। वो ऐसे सिचुएशंस में टैक्टफुल होने का प्रयास करेगा। ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं। तो वैल्यूज हमें मोटिवेट करती हैं टू एक्ट वन वे और द अदर। इसलिए हम कह सकते हैं कि वैल्यूज हमारे बिहेवियर को गाइड करती हैं। फिर वैल्यूज हमारे डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करती हैं। वैल्यूज वो स्टैंडर्ड्स हैं या आप कह लें कि वो बेंचमार्क हैं, वो क्राइटेरिया हैं जिसे यूज़ करके हम अपने डिसीजंस, अपने एक्शंस और उनके आउटकम्स को इवैल्यूएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके लिए ऑनेस्टी इम्पोर्टेंट है तो आप जो भी डिसीजन देंगे उसमें ये वैल्यू एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर आपके लिए डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट है तो आप अपने डिसीजंस में डिसिप्लिन को प्रायोरिटी देंगे। फिर आप उन्हीं लोगों से इंटरैक्ट करेंगे जिनके वैल्यूज़ आपकी वैल्यूज़ के साथ मैच होती हैं। आप अगर ऑनेस्टी को वैल्यू देते हैं तो फिर आप ऑनेस्ट लोगों के साथ उठना बैठना प्रेफर करेंगे। अगर आप करेजियस हैं तो फिर आप ऐसे ही लोगों के साथ उठना बैठना प्रेफर करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि क्योंकि वैल्यूज हमारे डिसीजंस, एक्शंस, बिहेवियर और इंटरैक्शंस को इम्पैक्ट करती है, इसलिए वैल्यूज बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे कैरेक्टर को शेप करने में और अल्टीमेटली हमारी लाइफ को शेप करने में। दैट्स वाई इट्स इम्पोर्टेंट कि हम पॉजिटिव वैल्यूज एक्वायर करें और नेगेटिव वैल्यूज को डिस्कार्ड करें। Now, values are not something we are born with, but rather they are acquired and inculcated. Inculcate का मतलब होता है कि किसी भी वैल्यू को बार बार बताना ताकि वो वैल्यू उस पर्सन के अंदर इम्प्लांट हो जाए और उसकी हैबिट बन जाए। तो इसे इनकलकेट कहते हैं। तो ऐसे 3 मेन सोर्सेज हैं जहाँ से हम अपनी वैल्यूज़ एक्वायर करते हैं। वो हैं फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आपके स्कूल्स आते हैं, कॉलेजेस आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ आती हैं और ये सब मेजर रोल प्ले करती हैं इन आवर वैल्यू फॉर्मेशन। हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, हमारे आसपास का माहौल कैसा है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन आवर वैल्यू फॉर्मेशन। Now values are not static, they are dynamic. They change with time and they change with situations. जैसे जैसे टाइम एंड सिचुएशंस चेंज होती हैं,
हमें नए एक्सपीरियंसेस होते हैं और हमें नई इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल होती है। अब ये दोनों एक्सपीरियंसेस एंड न्यू इंफॉर्मेशन हमारे वैल्यू सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती हैं और इस वजह से जो हमारे वैल्यूज़ हैं वो इवॉल्व होते रहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारी एशियन हिस्ट्री से एम्परर अशोक का। कलिंगा वॉर के बाद देयर वाज अ 180 डिग्री शिफ्ट इन हिज वैल्यूज। ही अडॉप्टेड नॉन वायलेंस एंड फॉर दैट he gave up the policy of Digvijay, which was territorial conquest through military means, and he adopted the policy of Dhamma-vijay, which was winning hearts and minds of people by propagating ethical and moral principles. So we can see that the values are dynamic. तो ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं। इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल है related to nuclear weapons development program. Initially, our prime ministers, Nehru and Lal Bahadur Shastri, were not in favor of nuclear weapons development and had wanted disarmament related to it. But by the time Indira Gandhi became the prime minister, the situation was very different. There were increased threats from the West, from Pakistan and from China. And now it was strongly believed that nuclear weapons could serve as an effective deterrent. So you can see that how the values of our national leaders evolved depending on the changes in situations and time. So we can say that values are dynamic in nature. फिर वैल्यूज हमें सेल्फ एक्सप्लोरेशन में हेल्प करती है। अब ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या है? Self exploration is the process in which we identify what we are and what we want to be. And we identify this by examining our values. Why values? Because they form the basis of our thoughts and actions. Now, once we identify what we are and what we want to be, we introduce changes to our value system. And if done positively, this leads to self-improvement. तो अब तक हमने ये जान लिया कि कुछ वैल्यूज़ हमें दी जाती हैं और कुछ वैल्यूज़ हम डेवलप करते हैं, और जो भी वैल्यूज़ हम एक्वायर करते हैं वो किसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए करते हैं। वो पर्पस हो सकता है एक गुड क्वालिटी लाइफ जीना, सोसाइटी में रिस्पेक्ट पाना, या किसी गोल को अचीव करना, किसी टारगेट को अचीव करना, or to achieve the state of self-satisfaction. Now the last point, अब क्योंकि civil servants are involved in the policy formulation and policy implementation, it becomes necessary that they hold positive values so that they act in the best interest of the public. अब जाहिर सी बात है, जिस सिविल सर्वेंट के वैल्यूज ही करप्ट होंगे उससे आप क्या ही पब्लिक इंटरेस्ट की उम्मीद कर रहे हैं। सो दिस वॉज अबाउट वैल्यूज। इन द नेक्स्ट वीडियोज वी वुड सी द रोल्स ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन वैल्यू फॉर्मेशन। आई होप you have found this video informative. If you have, then do like and share and subscribe the channel for more such videos. Thank you.